आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क़ुर्ब क़यामत में एक मर्द के मातहत 40 औरतें कैसे होंगी? आयशा साहिबा ने गोजरावाला से पूछा है कि मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि क़यामत के करीब एक मर्द के सुपुर्द 40 ख़वातीन होंगी। सवाल ये है कि एक मर्द 4 शादियाँ तो कर सकता है, मगर 40 ख़वातीन किस तरह होंगी? इस हदीस के बारे में वजाहत करें। जी हाँ, ये भी सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में इतनी औरतों की तादाद हो जाएगी कि एक मर्द और 40 और एक रिवायत में 50 औरतें भी हैं। तो सवाल पैदा होता है ये 4 शादियाँ करके भी पूरी नहीं होंगी। उसका जवाब ये है कि ये होगा इसलिए कि मर्दों ने शादियाँ करना छोड़ दी होंगी। क़ुर्ब क़यामत में ज़िना बढ़ जाएगा। कुरान मजीद में हमें ये पता चलता है कि जब कोई कौम मिन हैसुल कौम नेक अमल करती है तो अल्लाह ताला मिन हैसुल कौम उसमें लड़कों की तादाद बढ़ाते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि तुम तौबा करो, गुनाहों से बचो, युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल से और बेटों से ताकत देगा, यानी नरीना औलाद का रेशो बढ़ाएगा। देखिए, किसी फ़र्द वाहिद के यहाँ ज़्यादा बेटियाँ होना ये उस शख्स के गुनहगार होने की बिल्कुल भी दलील नहीं है। बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन हैं जिनके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा हैं, बेटे हुआ ही नहीं उनके। ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब थे, आपको अल्लाह ने बेटियाँ दी हैं। तो ये कोई अलामत नहीं है कि आपके बेटियां ज़्यादा हैं, तो ये कोई गुनहगार होने की अलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है। हदीस में आता है जिसने 3 बेटियों की कफ़ालत की उसके लिए मैं जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। लेकिन मिन हैसुल कौम लड़कियों का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इससे वो कौम कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि नस्ल बढ़ती है मर्द लड़कों से। जब आपके यहाँ मर्दों की तादाद ज़्यादा होगी तो आप मजबूर होंगे दूसरी कौम में निकाह करने पर, तो उस कौम की औरतों से आप निकाह करके आपकी नस्ल बढ़ेगी उससे। लेकिन अगर आपके यहाँ औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाए और मर्द कम हो जाए तो इससे आप मुआशी सतह पे भी कमज़ोर होते हैं और डिफेंस के सतह पे भी आप कमज़ोर होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो मर्द जिस तरह फ़ौज में भर्ती होकर मैदान जंग में लड़ सकते हैं, इस तरह औरतें नहीं लड़ सकती। यही वजह है कि फ़िरौन कुरान मजीद में आता है कि युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फ़िरौन क्या करता था? बनी इसराइल पर जब जुल्म करता था तो मर्दों को कत्ल करता था और औरतों को छोड़ देता था, क्योंकि उससे वो कौम मिन हैसुल कौम कमज़ोर हो जाती है। तो जब क़ुर्ब क़यामत में गुनाह बढ़ जाएंगे, जिन गुनाहों में ये भी होगा कि लोग निकाह करना छोड़ देंगे, तो फिर अल्लाह औरतों की तादाद बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि उससे मसाइल बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। और ज़िना जो है वो, जैसे मैं लोगों से आज भी कहता हूँ कि जो फैमिली प्लानिंग का जो जब से ये हमारे यहाँ एक चर्चा हुआ है ना, जो शरीयत के उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम इसकी कोई मुहिम चलाने की आपको इजाज़त नहीं देता कि नस्ल को रोका जाए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला इंसानों को पैदा कर रहा है। और वक़द्दर फ़ीहा क़वातहा, कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने इंसानों की खुराक का पहले ही ज़मीन में बंदोबस्त कर दिया है। तो ये अल्लाह पे इल्ज़ाम है कि वो इंसानों को पैदा कर रहा है मगर खुराक का उसने इंतज़ाम किया नहीं। लेकिन आप देखें, शरीयत के ख़िलाफ़ जब फैमिली प्लानिंग का ये रिवाज हमारे मुआशरे में बढ़ा है तो उसका नुकसान क्या हुआ कि इससे लड़कियों का ग्रोथ रेशो गैर मामूली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि जिस जोड़े के यहाँ शादीशुदा जोड़े के यहाँ 2 लड़के या एक लड़का एक लड़की पैदा हो गए तो वो तो नस्ल रोक लेते हैं। लेकिन जिसके यहाँ पहली दफ़ा लड़की पैदा हुई, फिर दोबारा लड़की पैदा हुई, फिर तीसरी दफ़ा लड़की पैदा हुई, तो वो लड़के की लालच में नस्ल बढ़ाता है। तो लड़कियों का रेशो तो 6-7 तक चला जाता है, फिर जाके किसी के लड़का हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो रोक लेता है नस्ल। लेकिन लड़कों का रेशो ज़्यादा नहीं बढ़ता। लड़के 1-2 हो गए तो लोग रोक लेते हैं नस्ल। तो लड़के की लालच में लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं, लड़की की लालच में लड़के ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे। ग्राउंड रियलिटी है। तो अब चाइना में और इंडिया में तो उन्होंने इसका हल तलाश कर लिया है, क्योंकि वहाँ भी फैमिली प्लानिंग का भरपूर रिवाज है। मगर उन्होंने इस टेंशन से बचने का जो हल तलाश किया है, वो टेंशन क्या, मैं दोबारा बता दूं कि ग्रोथ रेशो नेचुरल नहीं रहा है। लड़कियों और लड़कों की पैदाइश का जो रेशो है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो ये है कि किसी के यहाँ 6 लड़के पैदा हो गए तो किसी के यहाँ 6 लड़कियाँ पैदा हो गई, उस फैमिली में 8 लड़के पैदा हो गए तो उस फैमिली में 8 लड़कियाँ पैदा हो गई। ये कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन जब आप नस्ल रोकेंगे तो जिसके यहाँ पहले या दूसरे नंबर पर लड़का पैदा हो गया वो तो रोक लेगा, जिसके यहाँ नहीं पैदा हुआ वो लड़के की लालच में 6-7 लड़कियाँ पैदा कर लेगा। और ये इतनी बड़ी हकीकत है कि हमें याद है बचपन में जगह जगह हुकूमत की तरफ से ये साइन बोर्ड पे ये लिखा होता था कि लड़के की लालच में कुंबा ना बढ़ाएं और बेटी भी अल्लाह की रहमत है, ये लिखा होता था। हालांकि ये नेचुरल नहीं है।
ہر شخص کو اپنی اولاد میں نرینہ اولاد چاہیے. اس کو پتہ ہے بھئی یہ نرینہ جو لیس الذکر کالانثیٰ، قرآن بھی کہتا ہے جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے، انڈیا میں بھی. تو انہوں نے تو اس کا حل یہ دیکھا کہ یار اگر ہم اس طرح بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم سب کو کہیں گے 2 بچے پیدا کرو، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 6 8 بیٹیاں بھی پیدا ہو جائیں گی لڑکے کی لالچ میں، اور پھر ایک آدھ لڑکا جا کے پیدا ہوگا تو لڑکیوں کا ریشو بڑھ جائے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ 2 میں جب لوگوں کو باؤنڈ کر دیا کہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو پھر لوگوں نے کیا کیا، جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ یار دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے، اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جائے، لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیا جائے. تو وہ انہوں نے قتل کا ایک سنگین جرم ہے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی لڑکی کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن صرف 2 کا ہے. جب کم کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو آپ پھر جو وہ جنس جو زیادہ اعلیٰ ہے آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جنس کو آپ ترجیح دیں گے. تو مرد اور عورت میں یہ جنس جو مرد کی جنس ہے وہ اعلیٰ سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے چائنا میں کیا ہوا کہ پھر جو شادی شدہ جوڑے تھے انہوں نے یہ کیا کہ بھئی جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے، اور کروڑوں لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دی گئی ہیں جن کا حساب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کس جرم میں مارا تھا. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ جیسے عرب میں یہ رواج تھا کہ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے، تو یہ جیسے قتل تھا، تو جو مائیں اپنے پیٹ میں اپنی بچیوں کو مارتی ہیں، قتل کرتی ہیں، جو باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتا ہے، اس کی بیٹی کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں لا کے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں دنیا میں آنے سے روکا گیا اور ماں کے پیٹ میں ہی تیرا گلا گھونٹ دیا گیا. تو یہ ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں لڑکوں کا ریشو بڑھ گیا ہے اور چائنا میں بھی. لیکن اگر وہ نیچرل پہ رکھیں نا، چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں وہ بے تحاشا لڑکیاں پیدا ہوں گی، لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت ہی بھیانک نتیجہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو گیا. میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں 6 8 بیٹیاں ہیں بیٹے کی لالچ میں، لیکن 8 بیٹے ہمیں مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی ان کے ہاں 7 بچوں لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے ہاں 7 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا. اب الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے کہ لڑکیاں تو بہت ہیں، لڑکے آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. تو جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. تو وہ نتائج نکلیں گے، زنا معاشرے میں پھیلے گا جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں 40 عورتوں کے مقابلے میں 1 مرد ہوگا. تو وہ نکاح کا رواج ہی ختم ہو چکا ہوگا. یہ 4 شادیاں جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ 4 سے کیسے پورے ہوں گے، وہ 4 کیا، اس میں ایک بھی لوگ ایک شادی بھی نہیں کر رہے ہوں گے اس وقت، تو اسی کا تو وبال ہوگا. اگر لوگ اس زمانے میں اتنے نیک ہو جائیں کہ 4 شادیوں پہ آ جائیں تو پھر یہ گروتھ ریشو میں جو یہ اتنا زیادہ بیلنس جو ان کا آؤٹ ہوا ہے نا، یہ آؤٹ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک لوگ فطرت کو فالو کرتے ہیں تو قدرت پھر ایسے انتقام لوگوں سے لیتی نہیں ہے. آسک مفتی طارق مسعود.